हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। चलिए आज की क्लास में बेटा क्लास 11th के अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जो उसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़े थे। क्या चैप्टर का नाम था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, है ना। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा कैपिटल। क्या रहेगा बेटा? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितना ये हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, हम आपको फिर से बता दें, ये हमारे अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, चाहे 12th हो चाहे आगे जो भी ग्रेजुएशन करेंगे, ये सब चीज़ आपका बेसिक्स है, यही आपको जानना है, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को हिंदी में कहते हैं बेटा पूंजी, यानी जो प्रोप्राइटर होता है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बेटा आपका मालिक। कौन होता है बेटा? ऑनर। जो ऑनर बेटा स्टार्टिंग में जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना प्रिंस, वही हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। क्लियर? देखिए इसमें लिखा भी है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। इस अमाउंट को कौन इन्वेस्ट करता है बेटा? प्रोप्राइटर, यानी कि कौन? मालिक, ऑनर इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस में, इंटरप्राइजेस में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं कि अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ, हमारा जो बिजनेस में, यानी जो ऑनर होता है बेटा, मालिक होता है, प्रोप्राइटर, वो किस किस फॉर्म में पैसा लगाता है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, किस तरीके से लगाता है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में स्टार्ट करता है, लगा के पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, या गुड्स का मतलब सामान, गुड्स वगैरह जो प्रोडक्ट है वो लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर कोई एसेट्स, मशीनरी हो गया, कोई जमीन लैंड हो गया, कोई प्लांट बैठा दिया उसने, तो वो एसेट्स हो गया, तो एसेट्स लगा के या तो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इन सब में से किसी भी फॉर्म में वो इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर द फॉर्म। ये फॉर्म बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, कैपिटल को अच्छे तरीके से समझिए क्लियरली। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर मान लीजिए फॉर्म है, ये क्या है बेटा? फॉर्म है, और ये है आपके ऑनर। कौन है ये? ऑनर। ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। फॉर्म क्या है बेटा? ये जो घर है ये क्या है? जस्ट लाइक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन हम इसको एक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या समझते हैं कि जो ऑनर जो पैसा लगाता है, यानी जो कैपिटल लगाता है, समझ रहे हैं? कौन कैपिटल लगाता है? ऑनर जो कैपिटल लगाता है बेटा। तो फर्म के लिए ये क्या होता है? फर्म के लिए ये कर्जा होता है, एक लायबिलिटी होता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, हम कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं। लेकिन सब सोचेंगे कर्जा क्यों बोलेंगे? कर्जा ऑनर के लिए नहीं बोलेंगे, कर्जा किसके लिए बेटा? फर्म के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए फर्म बंद हुआ तो पैसा जो भी इसका निकल के आएगा वो वापस ऑनर को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? इट मीन्स ऑनर वापस अपना पैसा ले लेगा। जब फर्म बंद होगा, डिसॉल्व होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो जो भी पैसा उसका बन के आएगा वो वापस ऑनर के पास चला जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से बता दे रहे कि जो ऑनर स्टार्टिंग जो पैसा कैपिटल लगाता है, वो फर्म के लिए क्या होता है बेटा? लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्म का पैसा है ही नहीं, वो किसका पैसा है? ऑनर का है। तो जब भी उसको जरूरत ऑनर को पड़ेगा तो फर्म को देना पड़ेगा। फर्म बंद होगा तो जो भी पैसा उसका बन के निकल के आएगा वो वापस ऑनर के पास चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो पैसा है जो लगा रहा है ऑनर, वो पैसा सिर्फ ऑनर का है। तो फर्म के लिए क्या है बेटा? फर्म के लिए क्या है? ये लायबिलिटी। क्या है बेटा? ये लायबिलिटी, यानी कर्जा है। क्लियर हो गया मेरी बात ना? देखिए लिखा भी है, देखिए इट इज, क्या लिखा है? फॉर द फर्म, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा क्या लिखा है? फॉर द फर्म इट इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर मतलब ऑनर की तरफ से ये एक लायबिलिटी होता है, कर्जा होता है, जो किसके लिए होता है? ये फर्म के लिए होता है। लिखा है ना? ये फर्म के लिए क्या है? इट इज अ लायबिलिटी। कुल मिला के बस इतना समझिए, फर्म के लिए क्या है बेटा? लायबिलिटीज है। याद रखिएगा, हमारा जो कैपिटल होता है वो एक तरह से कर्जा ही होता है। क्योंकि हम लोग पूरे कंपनी में बेटा, क्लास 11th हो चाहे 12th हो, सब कुछ में बेटा हम लोग पूरी तरह फर्म को लेके चलेंगे, ऑनर को लेके नहीं चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? फर्म को। तो अब फर्म ही मान के चलना है। तो फर्म के लिए क्या? फर्म की तरफ से लेके सोचना है आपको। कुल मिलाकर किसकी तरफ से सोचना है? फर्म की तरफ से। तो फर्म के लिए बेटा आपके क्या है? लायबिलिटी। क्लियर? एक चीज़ और है, इट इज़ ए इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि जो हमारा जो कैपिटल होता है बेटा, ये इंटरनल लायबिलिटी होता है, इंटरनल कर्जा होता है। होता है कि नहीं होता है? ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है एक कंपनी के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी जो भी फर्म को पैसा मिल रहा है ऑनर की तरफ से, जो भी फर्म में पैसा लग रहा है बेटा, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। लेकिन ये कौन सा लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सी लायबिलिटी है बेटा? इंटरनल है। अब बाहर से हम किसी और पार्टी से लोन लेते हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि जो कैपिटल होता है, जो कि लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, वो कौन सा लायबिलिटी होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कोई डाउट है?
नहीं। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला है बेटा, याद रखिएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स किसको कहते हैं अभी हम आगे समझाएंगे बेटा। लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, यानी जो बाहर से किसी अदर पार्टी से हम लोन ले रहे हैं, यानी फर्म जो लोन ले रही है वो एक्सटर्नल, वो लायबिलिटी होता है। तो मान लीजिए एसेट्स में से हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी हम इसको आगे चल के एसेट समझाएंगे, ये समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है। फिलहाल बस आप इसको इतना देखिए कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसको याद करने का और तरीका, कॉल, CAL कॉल, मतलब C इक्वल टू A माइनस L, A माइनस L। क्लियर हो गया। सो कॉल की तरफ से समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और, कैपिटल को किस किस नाम से जानते हैं, ये देखिए युवराज, कैपिटल को किस किस नाम से जानते हैं, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स का इक्विटी होता है, या नेटवर्थ या नेट एसेट्स। याद रखिएगा, आपसे 1 मार्क्स एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारा जो कैपिटल होता है वो किस किस नाम से जाना जाता है। तो ऑनर्स इक्विटी के नाम से जाना जाता है, नेटवर्थ या नेट एसेट्स। ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ या नेट एसेट्स। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, हमारा कैपिटल वगैरह कंप्लीट हो गया। कैपिटल के बाद हमारा आता है बेटा ड्राइंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग अकाउंटिंग टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ड्राइंग का मतलब सिंपली हम आपको बता रहे हैं, जो कंपनी का मालिक होता है बेटा ना, वो अपने घरेलू यूज़ के लिए, यानी पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी में से उधार लेता है पैसा। बात समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसा उसी का है तो भाई ले लिया तब देगा, नहीं नहीं, वो देगा अपने अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, वो देगा विथ इंटरेस्ट देगा, समझ रहे, विथ ब्याज के साथ वो रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब फिलहाल आप ये समझिए कि जो कंपनी का मालिक यानी प्रोपराइटर उसको बोलते हैं, जो क्या करता है अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में से पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है पैसा, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, ड्राइंग। समझ में आ गया। विदड्रॉ कैश या विदड्रॉ गुड्स फॉर प्राइवेट यूज़, समझ गए, विड्रॉन बाई द कौन, प्रोपराइटर के द्वारा फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए वो पैसा जो निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ये लिखा भी है, एनी कैश या गुड्स, कुछ सामान जो विड्रॉ करता है, विड्रॉ मीन्स निकालता है, बाय द प्रॉपर ऑनर, वो इज ऑनर, मालिक, ठीक है, मालिक निकालता है फॉर द पर्सनल यूज़ या प्राइवेट पेमेंट के लिए, ठीक है बेटा। तो वो हमारा क्या होता है, ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस फंड से निकालता है। बात समझ रहे बेटा ना, कि अपने बिजनेस फंड यानी बिजनेस के पैसे में से वो पैसा निकालता है प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारा क्या होता है बेटा, क्या होता है प्रिंस, ड्राइंग। समझ गया ना, कोई इसमें डाउट है? देखिए इसमें बात भी लिखा भी है कि प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड, यानी कि जो वो अपने प्राइवेट पेमेंट करता है। प्राइवेट पेमेंट मतलब मान लीजिए कि वो अपने पर्सनल कार खरीद रहा है और अचानक से उसको 50,000 की जरूरत पड़ गई, कहाँ से लाएगा, तो अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के पेमेंट कर दिया। तो ये जो पैसा निकाला ये क्या है, ड्राइंग है। क्या है बेटा, ड्राइंग। वो रिटर्न करेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो ये ड्राइंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, जो हम बाद में पे करेंगे। समझ रहे हैं, अभी हम पैसा उसको दिए नहीं, बाद में देंगे, तो वो मेरे लिए क्या, लायबिलिटीज़ है, देना पड़ेगा। तो वही बता रहा है कि लायबिलिटीज़ इट रेफर्स टू द अमाउंट, एक अमाउंट होता है विच द फर्म इज लाइबल। यहाँ पर किसको लेके चल रहे हैं, हम क्या बताए थे युवराज, यहाँ पर हम किसको लेके चल रहे हैं, ऑनर को कि फर्म को, फर्म को, यानी फर्म को लेके चल रहे हैं। तो फर्म जो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जो पे करता है पैसा या बाद में पे करेगा, जिससे भी उधार लिया है, समझ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। देखिए लिखा भी है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे द आउटसाइडर। किसको पे करता है बेटा, आउटसाइडर। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो हम बाहर से, आउटसाइडर से ले रहे हैं, तो बाहर से लोगों से ले रहे हैं, उसको हम जो पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम कुल मिला के फिलहाल हम समझ रहे हैं लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी कर्जा होता है जो कि फर्म पे करता है बाहर के लोगों को, पे टू द आउटसाइडर, जो पे करेगा या पे करता है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है बेटा, लायबिलिटीज। क्या होता है बेटा, लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड, फिनियन मिलर्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अगर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिनियन मिलर्स जो थे, वो एक राइटर थे, उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि लायबिलिटीज आर डेब्ट। लायबिलिटी क्या होता है, एक डेब्ट होता है, एक कर्जा होता है। दे आर अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर। किसको पे करते हैं हम, क्रेडिटर्स को पे करते हैं, जिससे हम उधार लिए हैं उसको हम पे करना रहता है मेरे को, या पे करते हैं। तो वो जो अमाउंट होता है, जो हम पैसा लिए हैं उससे, वो लायबिलिटी होता है। क्या होता है बेटा,
लाइबिलिटीज़ होता है। जैसे मान लीजिए हम प्रिंस से हम पैसा लिए हैं, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये लाइबिलिटीज़ बन गया कि हमको पे करना पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी। क्लियर? लाइबिलिटी का ही फॉर्मूला बस फिलहाल आप देख लीजिए, अभी आगे हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि एसेट्स क्या होता है। अभी देखिए आपको कैपिटल क्लियर हो गया ना, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है या कुछ भी लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैपिटल होता है। और कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि जो ऑनर होता है, मालिक, उसका पैसा है, फर्म का तो पैसा नहीं है। तो जब भी जरूरत पड़ेगा क्या ऑनर को, तो फर्म को देना पड़ेगा, तो इसीलिए फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल भी लाइबिलिटी। वो कौन सा लाइबिलिटी होता है कैपिटल बेटा, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। बिजनेस के अंदर से ले रहे हैं ना, तो इंटरनल हो गया। क्लियर? और ये लाइबिलिटीज क्या होता है, पे टू द आउटसाइडर है, ये एक्सटर्नल होता है। समझ गए? जो हमारा लाइबिलिटीज होता है प्योर, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, जो बाहर के लोगों से लेते हैं, हम उसको पे करते हैं। समझ गए? क्लियर हो? ये फॉर्मूला बस फिलहाल अभी देखिए। उसके बाद लाइकवाइज जैसे क्या क्या लाइबिलिटीज में होता है, जरा देखिए बेटा। बिल्स पेबल, जैसे मान लीजिए प्रिंस की कंपनी है, प्रिंस से हम उधार लिए, तो प्रिंस एक बिल बना के देंगे कि देखिए सर आपको इतना पैसा पे करना है। अच्छा, तो वो बिल जो है वो मेरे लिए क्या लाइबिलिटी है ना, कि इसको अमाउंट देख के हम उसको पे करेंगे, तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर, जिससे हम उधार लिए हैं, जो बंदे से उधार लिए हैं, वो बंदा क्या होता है, क्रेडिटर होता है कि नहीं? बंदा को जानते हैं ना, बंदे को फ़ोन कर। तो उसके बाद बेटा अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस का मतलब ऐसा वेजेस जो अभी हम पे नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को देना था सैलरी, वेजेस दिए नहीं है, टाल के रखे हैं, 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, है ना विराज? तो ये जो होता है ये कौन सा अनपेड होता है। क्लियर बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस या अनपेड वेजेस, ठीक है? समझ गए ना बेटा? तो ये भी एक तरह से मेरी क्या लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा बाद में। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल है लाइबिलिटीज़ के। उसके बाद हमारा लाइबिलिटी 2 प्रकार का होता है, जो कि अभी हम आपको क्लियर कर चुके हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में लाइबिलिटी जो कंपनी के अंदर लेते हैं, फर्म किससे ले रही है, किससे ले रही है, मालिक से, ऑनर से ले रही है ना बेटा, तो वो जो कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी हो गया इंटरनल। ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के लोगों से लिया जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए बैंक, गवर्नमेंट से ले लिए, बैंक से ले लिए हम लोन, किसी बाहर के लोगों से लोन ले लिए, तो वो क्या है, कौन सी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इसको अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी उसी को पढ़ते हैं बेटा, यानी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। यानी में हमारा जो लायबिलिटी होता है वो 2 टाइप्स का होता है, याद रखिएगा। एक होता है इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए बेटा, दोनों लायबिलिटी जो हमारा दोनों कर्जा है, प्रिंस देख रहे हैं, ये दोनों जो कर्जा है ना, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये दोनों लायबिलिटी पे कौन करता है पता है? कौन पे करता है? फर्म। फर्म, ऑनर नहीं बेटा, फर्म। बताया था ना, बिजनेस एंटिटी। कौन पे करता है बेटा? बिजनेस एंटिटी बोलो या फर्म बोलो, वो पे करता है। ठीक है। अब इंटरनल का मतलब ये कैसा लायबिलिटी होता है, ये कैसा टाइप का फर्म पे करता है, जरा देखिए तो। वही जो अभी हमने आपको बताया, कैपिटल वगैरह लिखा है ना, ऑल अमाउंट विच इज अ बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी होता है, जो फर्म होता है, हैज टू पे टू द प्रोपराइटर। किसको पे करता है? प्रोपराइटर बोले तो ऑनर, ऑनर को पे करता है। और इंटरनल लायबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी होते हैं। जैसे क्या क्या पे करता है? कैपिटल। जैसे मान लीजिए आप मालिक हो, आपने फर्म खोल दिया, तो मालिक हो तो आपके लिए वो पैसा है, लेकिन ये फर्म के लिए एक तरह से क्या हो जाता है, ये लायबिलिटी क्रिएट हो गया। भले फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है, बट एक ऐसे वे में देखा जाए तो फर्म के लिए जो आपने पैसा लगाया वो फर्म के लिए कैसा कैपिटल है? लायबिलिटीज है वो। क्या है बेटा? लायबिलिटीज। या प्रॉफिट, मान लीजिए फर्म है, फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किसका है? वो मालिक का है। तो यानी हम फर्म है, मान लीजिए हम फर्म है, प्रॉफिट हुआ तो हम किसको देंगे? प्रॉफिट आप ही को देंगे बेटा। तो कुल मिला के जितना फायदा हो रहा है सब मालिक का ही जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मेरी एक तरह से लायबिलिटी है, जितना जो आ रहा है उनको देना पड़ेगा, आ रहा है जो देना पड़ेगा, इसीलिए लायबिलिटी। क्लियर है बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज आउटसाइड, यानी कि ये ऐसा लायबिलिटी होता है जिसको कौन पे करता है? वही पे करता है। कौन? फर्म पे करती है, बिजनेस एंटिटी पे करती है। लेकिन ये ऐसा लायबिलिटी होता है जो बाहर से लेते हैं हम, यानी फर्म कहाँ से लोन लेती है? बिजनेस के बाहर से, आउटसाइड से। जैसे लिखा है देखिए, एन अमाउंट विच इज अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर। किसको पे करते हैं यहाँ पर? बिजनेस एंटिटी किसको पे करती है? आउटसाइडर्स को पे करती है, जो बाहर के लोग होते हैं। जैसे कौन कौन? उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं। जैसे क्या क्या होता है? क्रेडिटर्स, जो बाहर के जो क्रेडिटर है उससे हम फर्म ली है तो पैसा देगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ले रहे हैं लोन, उसको दे रहे हैं। बिल्स पेबल, हम बताए थे किसी से उधार लिए तो बिल दिया है कि भाई इतना देना है, तो वो
फर्म पे करेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई कर्जा था दिए नहीं, समझ के बेटा ना, लोन वगैरह ये सब क्या है बेटा, बाहर का लायबिलिटी है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जिसको पे कौन करेगा, फर्म ही पे करेगी। क्लियर हो गया, समझ में आएगा बेटा यहाँ तक दोनों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मतलब अगला क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि अभी हमने जो पढ़े वो टाइप्स था, 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है बेटा लायबिलिटीज के। आप पढ़ेंगे कि क्लासिफाइड है, कितने टर्म्स में क्लासिफाइड है, तो हमारा लायबिलिटीज बेटा 2 टर्म्स में क्लासिफाइड है, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है करेंट लायबिलिटी। सिंपली हम आपको ओरली बता रहे हैं, पहले मुंह से सुन लीजिए। नॉन करेंट लायबिलिटी कैसा लायबिलिटी होता है बेटा, ऐसा कर्जा होता है जिसका हम पेमेंट 1 साल के बाद हम करते हैं, जिसका पेमेंट हम कब करते हैं बेटा, 1 साल के बाद, वो हमारा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर बेटा, ठीक है अभिषेक, समझ गए बेटा। उसके बाद एक करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी होता है बेटा जिसका हम पेमेंट बेटा कब करते हैं, विद इन 1 ईयर के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और उसको 1 साल के अंदर आपने रीपेमेंट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, रीपेमेंट कर दिया, वो करंट लायबिलिटी है। फिर आपने एक लोन लिया जिसका पेमेंट आपने 1 साल के बाद किया, वो हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसा कर्जा जो 1 साल के बाद हम चुकता करते हैं वो नॉन करेंट होता है, ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर कर देते हैं वो करंट लायबिलिटी होता है। दोनों में से कोई डाउट है, नहीं है। अब जरा इसको देख ली, क्या लिखा है, दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू पेमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट। जैसे क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय का लोन, इसका नाम है बेटा एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, या डिवेंचर, याद रखिए ये किसका पार्ट है, नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक। करंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी होता है जो 1 साल के अंदर पेमेंट करते हैं। जैसे क्या लिखा है, दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, विद इन 1 साल के अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है प्रिंस। जैसे एग्जांपल में क्या क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखिएगा ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा लोन जो 1 साल के अंदर का हो उसको शॉर्ट टर्म कर दें। लॉन्ग टर्म लोन किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म लोन किसका पार्ट है, नॉन करेंट, या लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म किसका पार्ट है, करेंट का। समझ गए, क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन के लिए बेटा। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। तो आई होप आप बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप उसको ज़्यादा शेयर करिए, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।